तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और आपके लिए हमेशा की तरह मैं आज एक एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पिछले जो दो वीडियो लेक्चर मैंने तैयार करे थे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी थे। तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा वोकेशनल सब्जेक्ट न्यूट्रिशन एवं डाइटिक्स मतलब कि पोषण एवं आहारिकी जो विषय है उसके जो है मैंने पिछले जो दो वीडियोस बनाए थे वो इसी के ऊपर थे। और आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है ये भी इसी विषय के ऊपर होने वाला है, न्यूट्रिशन एवं डाइटिक्स के ऊपर। तो ये किन स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होने वाला है? तो प्रथम वर्ष के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने व्यावसायिक पाठ्यक्रम मतलब कि वोकेशनल सब्जेक्ट में पोषण एवं आहारिकी या न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स विषय को लिया है। तो इसमें टोटल आपकी कितनी यूनिट्स थी? इसमें टोटल आपकी 3 यूनिट्स थी। तो मैंने हर एक यूनिट का एक वीडियो लेक्चर जो है आपका तैयार किया है, एक स्टडी लेक्चर तैयार किया है। तो आज जो मैं आपके लिए स्टडी लेक्चर लेके आया हूँ वो थर्ड यूनिट का होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड यूनिट के जो स्टडी लेक्चर है वो ऑलरेडी मैं जो है आपके यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। तो अब जो तीसरा जो आखिरी यूनिट है आपकी न्यूट्रिशन और डाइटिक्स की, तो उसका आज मैं स्टडी लेक्चर तैयार करके लाया हूँ आपके लिए। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। तो आप यदि अगर ये तीनों जो स्टडी लेक्चर हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, ये तीनों अगर अच्छे से देखते हैं, अच्छे से बार बार इसको सुनते हैं, तो आपको सुनने से ही मात्र से आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और पिछले साल भी मैंने जो है इस न्यूट्रिशन और डाइटिक्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट से ऊपर वीडियो लेक्चर तैयार किए थे। तो वो काफी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदेमंद हुए थे और उसी समय जो है ये चैनल मोनेटाइज हुआ था। तो आज का जो थर्ड यूनिट का जो स्टडी लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपका जो न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स जो सब्जेक्ट है, वोकेशनल सब्जेक्ट, तो उसमें टोटल 3 यूनिट है। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट अपन ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, तो ये आज हम लाए हैं थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में आपको काय के बारे में पढ़ना रहेगा? थर्ड यूनिट की जो मेन टैग लाइन है वो क्या है? स्कोप ऑफ डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, मतलब कि आहार विज्ञान और पोषण शिक्षा में क्या क्या संभावनाएं हैं। तो ये इसकी टैगलाइन है और इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। इस यूनिट को, थर्ड यूनिट को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो इसका भाग है वो है इंट्रोडक्शन टू डाइटिक्स एंड डाइटिशियन, मतलब कि आहार विज्ञान और आहार विशेषज्ञ का परिचय हमें देना है। उसके बाद में हमको डेफिनेशन बतानी है कि आहार विज्ञान की क्या डेफिनेशन होती है, क्या परिभाषा होती है और इसके क्या क्या एरिया है, इसका स्कोप क्या क्या है वो बताना है। उसके बाद में रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाइटिशियन, मतलब कि एक आहार विशेषज्ञ जो रहता है उसका आखिर क्या रोल होता है, क्या महत्व रहता है, कि उसका क्या कार्य रहता है, उसके बारे में हमको बताना रहेगा। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है इसका वो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज एज डाइटिशियन। तो मतलब कि आहार विशेषज्ञ के तौर पे आप किस तरीके से अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये है आपका जो पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट जो है वो है न्यूट्रिशन एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो मतलब कि जो पोषण शिक्षा के बारे में है कि पोषण शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणाओं के बारे में बताना है और पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के बारे में हमको बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका ये वाला पार्ट। तो इस वाले जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पहला आपसे जो है चीज उन्होंने पूछी है कि आखिरकार जो आहार विज्ञान होती है, जो डाइटिक्स होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके स्कोप और एरिया क्या होता है। तो आहार विज्ञान क्या होती है मैंने फर्स्ट और सेकंड जो यूनिट थी उसमें भी एक्सप्लेन किया था, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आहार विज्ञान, जिसे पोषण विज्ञान या आहारिकी भी कहा जाता है, भोजन और स्वास्थ्य के संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसका उद्देश्य पोषण के माध्यम से रोगों की रोकथाम, उपचार और स्वास्थ्य को बनाए रखना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आहार विज्ञान में क्या होता है कि इसमें जो है दो तरीके की चीजों को मिक्स किया जाता है। एक तो पोषण विज्ञान को मिक्स किया जाता है और एक जो है स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखा जाता है। तो जब हम अपने शरीर के में कौन कौन से पोषण की कमी है, कौन कौन से पोषण कम है, कौन कौन से पोषण ओवर हो रहे हैं, इन चीजों के बारे में हम जब
जान पहचान करेंगे, जब हमें पता पड़ेगा, तभी हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आहार विज्ञान क्या है? आहार विज्ञान, जिसे पोषण विज्ञान या आहारिकी भी कहते हैं, ये भोजन और स्वास्थ्य का संबंध वैज्ञानिक अध्ययन है और जिसका उद्देश्य पोषण के माध्यम से रोगों के रोकथाम, मतलब कि अगर आप पोषण सही मात्रा में लेंगे तो अपने आप क्या होगा कि आपकी जो बॉडी में जो रोग होते हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप सही तरीके का पोषण लेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां नहीं होगी। और आपको जो है अलग अलग प्रकार के उपचार भी बताए जाते हैं कि भाई आपके बॉडी में ओबेसिटी है, ज्यादा मोटापा है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या शुगर बढ़ी हुई है, तो आप किस तरीके का पोषण लेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो एक मेंटेन रहेगी। आपका बीपी हाई हो रहा है या बीपी लो हो रहा है, तो अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं वो कैसे दूर हो सकती है? जब आप अलग अलग प्रकार के पोषण के बीच में मेंटेनेंस बनाए रखेंगे। तो अगर हम आहार विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो आहार विज्ञान एक बहुविषयक क्षेत्र है जो उन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिनसे भोजन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और उनका उपयोग शरीर में जीवन, विकास और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आहार विज्ञान क्या होती है, तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि आहार विज्ञान में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? हम अध्ययन करते हैं उन सभी प्रक्रियाओं का जिनसे भोजन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और उनका उपयोग शरीर में जीवन, विकास और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये इस बात पर केंद्रित है कि भोजन कैसे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और इस ज्ञान का उपयोग रोगों के उपचार, रोकथाम और स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आहार विज्ञान का क्या काम रहता है? आहार विज्ञान का ये काम रहता है कि मनुष्य का जो शरीर है उसको पूरी तरीके से जो है ऐसे पोषण दिए जाए जिससे कि वो अलग अलग बीमारियों से बच सके, और किस किस पोषण को लेना चाहिए जिससे कि उसका जो जीवन है वो एक नॉर्मल तौर पे आगे बढ़ता रहे, वो इसमें शामिल होता है। अब इसके क्षेत्र की बात करें तो आहार विज्ञान का कार्य क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और इसके अलग अलग इसमें पहलू शामिल है। तो आपको, जैसे मैंने आपको अभी आहार विज्ञान का डेफिनेशन तो बता दिया है, अब हम बात करें एरिया कि भाई आहार विज्ञान का क्या क्या एरिया है। तो सबसे पहले चीज है पोषण संबंधी ज्ञान का अनुप्रयोग। तो आहार वैज्ञानिक व्यक्तियों, परिवारों, समुदाय के स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार योजना बनाने में मदद करता है। तो क्या होता है आहार विज्ञान से? क्या होता है कि जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग समुदाय हैं, तो हम जानते हैं कि हर व्यक्ति की एक जो है जो बेसिक जो नेसेसिटी होती है बॉडी की, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रकार का उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। हर इंसान को कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन, किसी न्यूट्रिशन की कमी है, किसी न्यूट्रिशन की अधिकता है, तो हर एक का न्यूट्रिशन का पूरा चार्ट तैयार किया जाता है कि इसकी बॉडी के हिसाब से, इसके वेट के हिसाब से, इसकी एज के हिसाब से इसको किस किस प्रकार का न्यूट्रिशन देना चाहिए जिससे कि जो है उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। रोगों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए तो आहार विज्ञान का उपयोग मधुमेह, हृदय रोग, गुर्दे की बीमारियां आदि जैसी विभिन्न बीमारियों से जुड़े आहार संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए। तो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि इसका स्कोप क्या है, बीमारियों को भी बचाने के लिए कि भाई मान लो किसी को शुगर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का वजन बहुत ओवरवेटिंग है, तो ऐसे में ये क्या करता है आहार विज्ञान, ये एक हेल्प करता है जिससे कि व्यक्ति अपने पोषण के बारे में जानता है कि उसकी बॉडी को कौन सा पोषण मिलना चाहिए जिससे कि इन सब बीमारियों से वो बच सकता है। और यदि मान लीजिए किसी को शुगर है तो उसको कैसा भोजन प्राप्त करना चाहिए, कैसा भोजन लेना चाहिए जिससे कि उसकी बॉडी जो है वो आगे बढ़ती रहे, स्वस्थ रूप से आगे बढ़ती रहे। उसके बाद में भोजन उत्पादन और आपूर्ति की भी स्कोप है। तो मतलब कि खाद्य वैज्ञानिक सुरक्षित, पौष्टिक और आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के उत्पादन और संरक्षण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, जिसमें खेती, पैकेजिंग और वितरण शामिल है। तो कहने का मतलब ये है कि पोषण विज्ञान क्या काम करता है। पोषण विज्ञान ये बताता है कि भाई ये वाला पोषण जो है
सही है, और ये वाला जो मतलब कि वो खाद्य की एक तरीके से हम देखें तो कि फूड का भी जो है वो देखता है कि मतलब इंस्पेक्शन करता है कि भाई ये वाला फूड जो है व्यक्ति के लिए जो है बॉडी के लिए सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला है अगर फूड तो वो नहीं लेना चाहिए, ज्यादा फैट्स वाला है तो वो नहीं लेना चाहिए। तो वो सब चीजों का ध्यान भी रखा जाता है। साथ में बॉडी के लिए जो है कोई हार्मफुल तो नहीं है कोई सी चीज, तो उस सब चीजों का टेस्ट भी इसमें किया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श, तो मतलब कि क्या होता है, आहार वैज्ञानिक लोगों को अच्छे स्वास्थ्य पोषण संबंधी आदतों को अपनाने और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के लिए शिक्षित भी करते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि आहार विज्ञान की जो है आप परिभाषा दीजिए और किस किस क्षेत्र में ये फैला हुआ है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि आहार विज्ञान क्या होता है। पोषण विज्ञान और आहार विज्ञान एक ही बात है कि हमारी जो बॉडी रहती है उसके हिसाब से ये पोषण की मात्रा को बताता है, और हमारे बॉडी से रिलेटेड जो भी पोषण से रिलेटेड समस्याएं हैं या कौन सी कमी है उसको दूर करने में मदद करता है। साथ में इसके अगर स्कोप की बात की जाए तो ये जो है एक तरीके से डाइट के बारे में बताता है कि कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिससे कि जो है अलग अलग व्यक्ति को उस रोगों से मुक्ति मिल सके और रोकथाम हो सके रोगों की। तो ये सब चीजें तो हो गई आपकी काय के बारे में, डेफिनेशन और एरिया हो गया। उसके बाद में बात करते हैं हम रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाइटिशियन। तो मतलब कि आहार विशेषज्ञ की भूमिका और क्षेत्र क्या क्या है। तो आहार विशेषज्ञ लोगों को क्या करता है, पोषण संबंधित जानकारी देता है और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि आहार विशेषज्ञ का रोल पूछा है यहाँ पे कि क्या भूमिका होती है और क्या क्षेत्र होते हैं। तो आहार विशेषज्ञ कौन हो गया, जो हमको आहार के बारे में जानकारी दे रहा, न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा है कि भाई हमको जो है किस प्रकार का न्यूट्रिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले इसका अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये कहना है कि आहार विशेषज्ञ लोगों को पोषण से संबंधित जानकारी देकर उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद भी करता है, और उनकी भूमिकाओं में पोषण संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करना, व्यक्तिगत आहार योजनाएं बनाना और उन्हें स्वस्थ खाने की आदतों और जीवन शैली की सलाह देना शामिल है। तो मतलब कि व्यक्तियों को जागरूकता फैलाने का भी काम रहता है। कहीं ना कहीं जो आपका आहार विशेषज्ञ होता है वो जागरूकता फैलाता है एक समुदाय के तौर पे, अगर जाके वो एक लोगों को ज्ञान भी प्रदान करते हैं कि किस तरीके का पोषण उनको लेना चाहिए जिससे कि पोषण से संबंधित जो भी बीमारियां होती है वो उनसे बच सके। ये व्यक्तियों और डॉक्टरों के साथ मिलकर काम करते हैं और वे रोगों के प्रबंधन, रोकथाम और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो डाइटिशियन क्या करता है, डाइटिशियन जो है वो ये काम करता है कि वो डॉक्टर के साथ भी मिलकर के और अन्य जो एनजीओस वगैरह रहते हैं उनके साथ मिलकर के लोगों में जागरूकता फैलाते हैं कि किस तरीके से अपने बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए और कौन से न्यूट्रिशन अच्छे होते हैं जो कि बॉडी को लेना चाहिए, ताकि जो माल न्यूट्रिशन है या फिर हम कह सकते हैं कि कुपोषण जो है उससे बचा जा सके। अब आहार विशेषज्ञ की जो भूमिका और जिम्मेदारी क्या होती है, यहाँ जैसे बोला है रेस्पॉन्सिबिलिटी बताना है डाइटिशियन की, तो क्या भूमिका होती है और क्या जिम्मेदारियां होती है। तो सबसे पहले एक बात तो ये होती है कि पोषण और स्वास्थ्य का आकलन करना। तो इसकी सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी होती है कि वो व्यक्तियों की आयु के बारे में बात करे, आयु देखे, मेल है फीमेल है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, वो किस तरीके का खाना खाते हैं, उनकी शारीरिक संरचना कैसी है, इन सब का आकलन किया जाता है। तो मतलब कि इसकी जो जिम्मेदारियां हैं आहार विशेषज्ञ की, तो पहले तो क्या करेगा, पोषण और स्वास्थ्य का आकलन करेगा कि भाई पोषण स्तर क्या है इन लोगों का, किसी पर्टिकुलर समुदाय का, और उनके जो है पूरे स्वास्थ्य को चेक करने का काम है। उसके बाद में व्यक्तिगत आहार योजनाएं बनाना। तो मतलब व्यक्तिगत आहार योजनाएं मतलब कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन का अलग अलग टेस्ट करना और पता लगाना कि भाई इनके अंदर कौन कौन सी चीजों की कमी है या किस चीज की अधिकता है, तो उसके ऊपर जो है पूरा का पूरा उनको एक योजना तैयार करना कि इसको इस प्रकार का न्यूट्रिशन दिया जाएगा, इस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को किस तरीके का न्यूट्रिशन दिया जाएगा। परामर्श और सलाह देना।
तो आहार विशेषज्ञ रोगियों को उनके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं और परामर्श और मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य सेवा टीम का हिस्सा बनना, तो मतलब कि डॉक्टर और अन्य जो स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ में मिलकर के ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं और रोगियों को चेक करते हैं कि इनमें कौन कौन सी पोषण संबंधित समस्याएं हैं। स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों का प्रबंधन करना, तो मतलब कि ये क्या करते हैं, आहार विशेषज्ञ लोगों को बीमारी से बचने की सलाह देते हैं, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और हृदय रोग, मधुरोग, एसिड रिफ्लेक्स जैसी बीमारियों को प्रबंधन करने के लिए भोजन और पोषण का उपयोग करना सिखाते हैं। तो मतलब कि जो अलग अलग प्रकार की जो डिसीज होती है, जो बीमारियां होती है, उनसे बचने के रास्ते दिखाते हैं और जागरूकता पैदा करने का भी काम रहता है। तो ये पोषण से संबंधित जागरूकता को भी लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये तो हुआ आपका क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आती बात की कैरियर अपॉर्चुनिटी, कि एक डाइटिशियन के तौर पे, एक आहार विशेषज्ञ के तौर पे आपके करियर की क्या, करियर में आप क्या कर सकते हैं, कैसे करियर बना सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जो अलग अलग स्कूल्स होते हैं, अलग अलग जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके बाद में जो अलग अलग एनजीओ होते हैं, खेल संगठन होते हैं, उसके बाद आप अपना एक निजी परामर्श क्लिनिक भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें करके जो है आप एक अच्छे करियर को बना सकते हैं। मतलब कि आप जैसे जानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, जिम जाते हैं, वहां पे आहार विशेषज्ञ की भूमिका रहती है कि वो आपकी डाइट चार्ट बनाता है कि आपको ये डाइट लेनी है और इस आपकी बॉडी को किस तरीके की एक्सरसाइज की जरूरत है, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी डाइट लेना चाहिए। उसके बाद अस्पताल में भी जो है जब आप जाते हैं तो वहाँ एक न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट रहता है, जो कि वहाँ पे जो भी व्यक्ति रहता है वो आपके पूरा चेकअप करता है और बताता है आपकी बॉडी में कौन कौन से न्यूट्रिशन की कमी आ रही है। उसके बाद में स्कूल्स में भी आपका जो न्यूट्रिशन बच्चों का चेक किया जाता है। उसके बाद में निजी तौर पे भी आप जो है परामर्श क्लिनिक बना सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो हुई कैरियर की बात। अब न्यूट्रिशन एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, तो मतलब कि अब अपन न्यूट्रिशन एजुकेशन मतलब कि पोषण शिक्षा की बात करते हैं। तो पोषण शिक्षा क्या होती है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जो लोगों को पोषण विज्ञान की जानकारी और पोषण संबंधी व्यवहारों को समझने में मदद करती है, ताकि वह स्वास्थ्यवर्धक भोजन विकल्पों को स्वैच्छिक रूप से अपना सके और बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि पोषण शिक्षा क्या होती है, पोषण शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लोगों को काय के बारे में जानकारी दी जाती है, पोषण विज्ञान की जानकारी दी जाती है कि भाई आपके जो बॉडी है उसमें किस तरीके की पोषण की आवश्यकता है, जिससे कि आप जो है अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। उसके बाद में इसमें सिर्फ जानकारी देना ही नहीं बल्कि आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, दृष्टिकोण बदलना और व्यवहारिक कौशल सिखाना भी शामिल है, जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसमें क्या है कि सिर्फ जानकारी नहीं दी जाती है, ये आपको एक तरीके से प्रिपेयर भी करता है कि भाई आपके अंदर एक आत्मविश्वास भी बढ़ाने वाली बात होती है कि आपको जो है एक पर्टिकुलर डाइट लेकर के अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब पोषण शिक्षा की अवधारणा की या कॉन्सेप्ट की बात की जाए कि भाई न्यूट्रिशन एजुकेशन की क्या क्या अवधारणा होती है, तो पहली अवधारणा तो थी ज्ञान और समझ का विकास। तो लोगों के अंदर क्या करना चाहिए कि इसकी मेन कॉन्सेप्ट क्या क्या है, पोषण शिक्षा क्या, मतलब कि जो आपके न्यूट्रिशन की जो शिक्षा रहती है, ये इसके इस कॉन्सेप्ट क्या है ये, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो ज्ञान और समझ का विकास, मतलब कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना, ज्ञान फैलाना कि भाई आपको किस तरीके से अपने पोषण का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, स्वस्थ व्यवहार को प्रोत्साहन देना। तो मतलब कि इसका उद्देश्य ये है कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए आपके अंदर जागरूकता फैलाता है। उसके बाद में कौशल विकास, ये लोगों को व्यवहारिक कौशल प्रदान करती है, जैसे कि भोजन की मात्रा प्रबंधन करना और विभिन्न आयु वर्गों के लिए भोजन की योजना बनाना। तो मतलब कि इससे एक चीज क्या होती है कि अलग अलग आयु वर्ग के लिए किस तरीके का भोजन होना चाहिए, उसका भी इसमें ब्यौरा दिया जाता है।
बीमारियों की जो लंबी बीमारियां उनसे भी रोकथाम हो सकती है कि भाई मान लीजिए कि किसी को पर्टिकुलर बीमारी शुगर है, हार्ट डिसीज है, किसी को हाई बीपी, लो बीपी, इस तरीके की अलग अलग बीमारी है, तो उनको किस तरीके से भोजन लेना चाहिए, किस तरीके का पोषण लेना चाहिए जिससे कि वो इस बीमारी के चलते भी वो अपने आप को स्वस्थ तो बनाए रखे, ताकि ये बीमारियों से वो आगे चलकर उसको कोई हानि ना पहुंचे। अब आती है बात की न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। तो ये अपन कैसे फैला सकते हैं, इस चीज को लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो अगर लोगों तक पहुंचाने की बात जहां तक है, तो ये कैसे पहुंचाई जा सकती है। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम लोगों को स्वास्थ्य वर्धक भोजन और जीवन शैली के बारे में शिक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए शैक्षिक कार्यक्रम है, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सके और स्वास्थ्य में सुधार कर सकें। इसके अंतर्गत व्यक्तियों और परिवारों को पोषण खाद्य पदार्थों के चुनाव और अन्य स्वास्थ्य व्यवहारों के बारे में जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम विभिन्न माध्यमों से जैसे सत्र, पोस्टर, मीडिया और सामुदायिक गतिविधियों के जरिए विभिन्न आयु समूहों और लक्षित समुदायों तक पहुंचाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन जो है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या कहना है कि जो पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा की अगर बात की जाए, कौन कौन से कार्यक्रम किस किस तरीके से अलग, कहीं पे पोस्टर प्रतियोगिता करवाई जा सकती है, पोस्टर के माध्यम से, या प्रतियोगिता नहीं भी कराएं तो सिंपल पोस्टर प्रेजेंटेशन भी किया जा सकता है, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है। उसके बाद में मीडिया के द्वारा भी जो जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, और साथ में जो है अलग अलग कार्यक्रम जो है जैसे कुपोषण से बचाव के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। उसके बाद में स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए भी चलाए जा सकते हैं, स्वस्थ जीवन शैली को किस तरीके से अपनाना है, इस तरीके से ये अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। तो मतलब कि ये संचार माध्यम से भी की फैलाई जा सकती है ये सब चीजें, मतलब कि रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, और अलग अलग भाषाओं में पोस्टर वगैरह बना करके भी करा जा सकता है। फिर स्कूलों में जो है इसकी जानकारी दी जा सकती है। उसके बाद में स्कूल, कॉलेज में, उसके बाद में पुस्तकों के विमोचन के द्वारा, अलग अलग सेमिनार्स के द्वारा, इस तरीके से सब जो है ये जानकारी फैलाई जा सकती है। तो ये सब चीजें आपको इसमें पढ़ने की है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि आपकी जो टोटल जो वोकेशनल सब्जेक्ट आपका है, और वोकेशनल सब्जेक्ट में जिस भी स्टूडेंट्स ने न्यूट्रिशन और डाइटिक्स लिया है, पोषण और आहारी की लिया है, तो ये काफी अच्छा और देखा जाए तो सरल भी है। तो इस विषय से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसमें आप सारी पोषण संबंधित जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो है करियर अपॉर्चुनिटीज भी है कि आप मतलब अलग अलग जो संस्थान है वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, स्कूल्स में कर सकते हैं, डाइटिशियन के तौर पे भी काम कर सकते हैं, जिम वगैरह में भी आप वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से करियर अपॉर्चुनिटीज भी इसमें शामिल है। तो ये तो हुई आपकी टोटल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की बात। तो मतलब कि आपका जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है, चाहे वो बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, किसी भी संकाय के जो स्टूडेंट्स हो, तो फर्स्ट ईयर में अगर वोकेशनल सब्जेक्ट में उनने न्यूट्रिशन और डाइटिक्स लिया है तो इसमें टोटल 3 यूनिट है, और तीनों यूनिट के लिए मैंने एक एक वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार किया है, एक एक स्टडी लेक्चर तैयार किया हुआ है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट तैयार की हुई है। तो आप जो है मेरे चैनल पे जब विजिट करेंगे तो प्ले लिस्ट में आपको तीनों वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, और साथ में जो है मैं बायो में जो है लिंक भी आपको बाकी वीडियो लेक्चर्स की डाल दूंगा, तो जिससे कि आप तीनों लेक्चर्स को देख करके आप एक तरीके से, आपको ये अगर बिना स्किप किए आप एक तरफ रख भी देंगे और इसको जब सुनेंगे तो आपको वैसे ही सब चीजें याद हो जाएंगी। तो इसी तरीके से मैं आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी बनाने वाला हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी बनाने वाला हूँ, और ऐसे ही बहुत सारे सब अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कोई सा आपको आप चाहते हैं कि किसके ऊपर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने अपनी राय दें कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।